Hello and welcome back to the channel, guys. And the game between Georgia and Portugal just ended. Georgia has pulled off an upset, a massive at that, because they have beaten Portugal 2-0 and they have registered their place in the round of 16. तो हमारे पास हमारे राउंड ऑफ 16 के सारे फिक्सचर्स अब आ चुके हैं. तो इस वीडियो में आई प्रिडिक्ट माई प्रिडिक्शंस कि कौन गो थ्रू करेगा क्वार्टर फाइनल्स के लिए, कौन बाहर होएगा. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन. तो फर्स्ट गेम ऑफ द राउंड ऑफ 16 विल बी बिटवीन स्पेन एंड जॉर्जिया. जैसे कि मैंने बोला, जॉर्जिया ड्रॉप द मास्टर क्लास डिफेंसिवली. ट्रांजिशन में देवर लीड, ऐसा नहीं कि वो जस्ट डिफेंड कर रहे थे पोर्चुगल के अगेंस्ट. जब भी उनको मौका मिल रहा था देवर गोइंग फॉरवर्ड और फ्लॉलेस थे वो अपनी मूवमेंट में. देवर गेटिंग इन गुड पोजीशंस, देवर क्रिएटिंग बिग बिग चांसेस. और ऐसी एक टीम आप देखते हो जब उनको, तो आपको याद आती है कि ऐसी टीम जो थी मोरक्को वर्ल्ड कप में, जिसके अगेंस्ट स्पेन बाहर हुई थी. स्पेन स्ट्रगल अगेंस्ट अ टीम जो बहुत डायरेक्ट होती है एंड जॉर्जिया इज दैट. बट लकीली दिस इज नॉट द स्पेन व्हेन वी कंपेयर इट टू द 2022 वाली स्पेन. ये वाली स्पेन जो है कैन कीप पोजेशन, बट ये डायरेक्ट भी खेल सकते हैं बिकॉज दे हैव two demons on the wings, Lamine Yamal और Nico Williams. तो it will be an interesting game, it will be a tight game, but I think Spain will go through in this one. हमारा नेक्स्ट राउंड ऑफ 16 गेम होने वाली है जर्मनी और डेनमार्क के बीच में. एंड जर्मनी ऑब्वियसली अपने होम ग्राउंड पे है, दे हैव बीन गुड. स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट लास्ट गेम में दे ऑब्वियसली काइंड ऑफ स्ट्रगल्ड, बट फर्स्ट टू गेम्स को अगर देखें सिर्फ, तो जर्मनी हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ दिस टूर्नामेंट. और डेनमार्क ऑन द अदर हैंड, अगर उनको डिस्क्राइब करना हो, अगर उनका कैंपेन डिस्क्राइब करना हो उनका टैलेंट के अकॉर्डिंग, तो आई थिंक द ओनली वर्ड टू डिस्क्राइब देम इज मिड. दे हैव बीन मिड इन ऑल 3 games they have played. They have 3 draws, they have 0 wins, and they are lucky to go through with 3 points. एंड अगर आप मेरी प्रिडिक्शन की बात करो तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वन फॉर मी, बिकॉज आई थिंक जर्मनी विल गो थ्रू. दे विल विन इन दी नॉर्मल टाइम एंड द स्कोर लाइन विल बी 2-0 या फिर 3-0. दे विल स्कोर मल्टीपल गोल्स. दैट इज़ माई प्रिडिक्शन. थर्ड गेम ऑफ द राउंड ऑफ 16 विल बी बिटवीन पोर्चुगल एंड स्लोवेनिया. एंड ऑब्वियसली स्लोवेनिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट. दे डिफेंडेड वेरी वेल, दे केप्ट इंग्लैंड एट बे. बट नॉकआउट गेम्स में वेयर देयर हैव टू बी अ विनर, आप जस्ट डिफेंड नहीं कर सकते. यू नीड टू अटैक, यू नीड टू थ्रो काउंटर पंचेस. बट आई थिंक स्लोवेनिया लैक्स एनी अमाउंट ऑफ फायर पावर टू hurt a team like Portugal. And obviously Portugal have recently lost against Georgia, अभी आ रही है, but Georgia के comparison में Slovenia के पास 10% भी फायर पावर नहीं है जो Georgia के पास है. They have Kvaratskhelia who scored in the first 5 minutes that gave the momentum to Georgia, that resulted in them winning. तो स्लोवेनिया बहुत डिफरेंट है जॉर्जिया से. दोनों अंडरडॉग टीम्स हैं, बट दे हैव वेरी डिफरेंट प्रोफाइल उनके प्लेयर्स के हिसाब से एंड ऑल दैट गुड स्टफ. बट डिफेंसिवली आई थिंक स्लोवेनिया कैन डू समथिंग, बट इवेंचुअली पोर्चुगल की जो फायर पावर है विल प्रूव टू बी टू मच फॉर देम एंड पोर्चुगल विल गो थ्रू. I can see the game going into the extra time, but Portugal are going through. That's a fact for me. Next up is France versus Belgium, and Belgium is position पे कैसे है भाई, it's insane to me. How they let Romania top the group is absolutely mad. Just shows how mid they are, just shows how bad they are. But obviously एक big game है, rematch आपका 2018 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का. एंड अगर बेल्जियम को इस गेम में कुछ उखाड़ना है तो दे नीड अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस फ्रॉम De Bruyne, बिकॉज इट्स अ बिग गेम एंड यू कांट बैक लुकाकू टू डिलीवर इन अ बिग गेम. और फ्रांस को आप देखो तो आई थिंक दे ऑलवेज ग्रो इन टू अ टूर्नामेंट. वो हमेशा स्लो स्टार्ट करते हैं, बट slowly and steadily they win, they grind the results. आपको लगता है कि how they are winning, but they get it done every single time. तो I think France will go through. I'm seeing a Griezmann masterclass and I'm seeing a 1-0 France win. Next up is Romania versus Netherlands, and again Romania ने कैसे group top किया है with Belgium is beyond me. It's absolutely crazy, and Belgium should be spanked on their ass for dropping such a disaster class in the Euros so far. But Netherlands on the other hand बिल्कुल convincing वो भी नहीं रहे हैं. तो both teams are garbage in my opinion. But I'll be bold with this one. I think Romania will pull an upset over Netherlands, and Netherlands will get knocked out in the round of 16. The next round of 16 clash will be between Austria and आपका Turkey. I don't know why they are calling them that out of nowhere now, because इतने सालों से we always call them Turkey. But anyway, I think Austria is easily the dark horse of this tournament, is easily one of the best team of this tournament, has been better than every single team they have faced so far. France against they lost, but I think on the balance of all the things, I think they deserve to win because they were the better team. And the way they are playing has been elite. Sabitzer has been phenomenal for them, is a contender for being the player of the tournament, and the way they have performed without their star man David Alaba is commendable as well. And all the Turkey has been good. Arda Güler has been phenomenal. They have their ups, they have their downs, but I think Turkey lacks something. They lack that extra spice, they lack that extra sauce to hurt Austria, the beast that Ralf Rangnick has created.
तो आई विल पिक ऑस्ट्रिया टू गो थ्रू। सेकंड लास्ट गेम होने वाली है इंग्लैंड वर्सेस स्लोवाकिया, और इंग्लैंड बहुत लकी है कि जॉर्जिया ने पोर्चुगल को हराया आज, बिकॉज अगर वो नियर आते तो इंग्लैंड फेस करती नेदरलैंड्स को, जो मोर ऑफ अ डिफिकल्ट टेस्ट होता है एज कम्पेयर टू स्लोवाकिया। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, स्लोवाकिया हैज बीन गुड, दे हैव वॉन अगेंस्ट बेल्जियम, बट इट्स नॉट 2018, इट्स 2024। तो बेल्जियम को हराना इज नॉट a crazy thing in 2024. Belgium has been watched for a very long time now. Or England, as bad as they have been, I think they will pull something off. I think they will get a winner from a star player. They have so many. Saka can score, Foden can score, Kane can score, Bellingham can score.